आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR के खिलाफ आज हैदराबाद में यौम अहद मनाया गया। इस मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने अहद किया कि वो फॉर्म नहीं भरेंगे। मक्का मस्जिद के अलावा शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना की बेशुमार मसाजिद में बाद नमाज जुमा लाखों मुसलमानों ने यह अहद किया कि वो किसी भी सूरत में NRC और NPR का फॉर्म नहीं भरेंगे और दस्तावेजात नहीं दिखाएंगे। और आंध्र प्रदेश की जानिब से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और उसके अलावा कर्नाटक, हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में अहद लिया जा रहा है कि ये जो सियाह कानून आया है NRC और NPR के ताल्लुक से, हम ये अहद ले रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं अहद पढ़ूँगा, आपसे गुजारिश है कि आप हाथ समझिए, ऐसे उठाकर अहद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिंदुस्तानी हैं, मुल्क के दस्तूर और कानून ने हमें आज़ादी अता की है, उसकी हिफाजत के लिए हम मुस्तक़िल जिद्दोजहद करते रहेंगे। NPR NRC के फार्म हम किसी भी कीमत पर दाखिल नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के शहरी हैं और शहरियत का सबूत हमसे फिरका परस्त हुकूमत नहीं मांग सकती। हम ये ऐलान करते हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नमाज जुमा के मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ यौम अहद का ऐलान किया गया था NPR और NRC के ताल्लुक़ से। और जिस किस्म की तैयारियाँ की गई थी उससे हमारा अपना एक अज़म्पशन है कि आज 50 से 60 लाख मुसलमानों ने मसाजिद में अहद किया है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है, चाहे NPR का मसला हो या NRC का मसला हो। हम फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो ही कामयाब रहेंगे। हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो इन फ़िरका परस्तों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर फॉर्म भरेंगे तो अपने घरों से निकाले जाएंगे, डिटेंशन सेंटर पहुंचाए जाएंगे, अज़ियतों का शिकार होंगे और फिर मुल्क से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो अपने घरों में रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए मुख्तलिफ समझिए कि प्रोग्राम जॉइंट एक्शन कमेटी तय कर रही है। चुनांचे 27 और 28 को दारुश्शफ़ा प्ले ग्राउंड पर 48 आवर्स का ख़वातीन का धरना है जो 48 घंटे लगातार जारी रहेगा। और 48 आवर्स के धरने की भी तैयारियां की जा चुकी हैं। और 27-28 को ख़वातीन का धरना होगा। फिर उसके बाद अज़लाओं में जलसे भी हैं। खुद शहर हैदराबाद और अकनाफ में भी मुख्तलिफ जलसों का प्रोग्राम है। और आवाम से रास्त राब्ते की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी है। लोग इस इत्तेहाद में रखना डालने की और मुख्तलिफ फॉर्म भरने या समझिए कि मैरिज सर्टिफिकेट निकालने या बर्थ सर्टिफिकेट निकालने की बात समझिए कि ब्रोकर्स और मुख्तलिफ मोहल्लों में लोग कह रहे हैं, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी फॉर्म भरने की तैयारी कर रहा है तो वो अपनी मौत की आप तैयारी कर रहा है। आप फॉर्म न भरें, अल्लाह की नुसरत आपके साथ रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू। रियासत के 9 कॉरपोरेशंस और 120 बल्दियात के वोटों की गिनती के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर V नागिरेड्डी ने आज ये बात बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस माह की 27 तारीख को मेयर्स और सुदूनशीन का इंतखाब होगा, जबकि 29 जनवरी को करीमनगर के मेयर का इंतखाब किया जाएगा। 25 जनवरी की शाम तक इन इंतखाबात के मुकम्मल नतायज जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने सियासी जमातों से ख्वाहिश की कि वो मेयर्स और सुदूनशीन के नाम A-B फॉर्म्स के ज़रिए दें। इस माह की 26 तारीख को 11 बजे तक
ए फॉर्म, 27 जनवरी को 10 बजे तक बी फॉर्म्स देने की ख्वाहिश की गई है। नागिर रेड्डी ने कहा कि सियासी जमातें अपने विप्स को भी नामजद करें और उसकी तफसीलात मुतालिका जमातों की जानिब से 26 जनवरी को 11 बजे दिन तक फराहम की जाएँ, जबकि विप जारी करने की तफसीलात 27 जनवरी को 11:30 बजे दिन तक फराहम की जाएँ। अगर वोटों की तादाद मसावी हो तो कुरानंदाजी के जरिए कामयाब होने वाले के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस इंतखाब के पेश नज़र कल शाम से खुसूसी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया जाएगा, जो आम इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की तरह होगा। बल्दियात में 74.40 और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में 58.83% रायदही हुई। बल्दी नज़्म व नस्क की सेक्रेटरी श्रीदेवी ने कहा कि बाएतबार ओहदा अरकान भी वोट के हक़ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली एक बल्दिया में बाएतबार ओहदा रुकन होता है, इससे ज़ायद हो तो रुकन असम्बली अपना ऑप्शन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाएतबार ओहदा अरकान के लिए रुकन पार्लियामेंट या रुकन असम्बली अपने ऑप्शंस कल शाम तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑप्शंस कमिश्नर बल्दिया को दिए जाएँ। 26వ తారీఖు నాడు 11 గంటల వరకు చేరాలి. రేపు ఇచ్చేసినా ఇంకా సమస్య లేదు. అవుటర్ లిమిట్ ఈస్ 26 11 o'clock. అదేవిధంగా ఫామ్ బి అంటే ఎవరైతే అధికృతులైనటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో వారు ఫామ్ బిలో అంటే ఎవరైతే డిప్యూటీ మేయరు డిప్యూటీ మేయరు చైర్మన్ డిప్యూటీ చైర్మన్గా వారిని ఎంపీ చేశారో ఆ వ్యక్తి పేరు ఎలక్షన్ జరిగే రోజు అంటే 27th నాడు by 10 o'clock in the morning they should give it to this presiding officer, whoever is the officer appointed by the collector. So A and B forms is one issue which generally comes up. So A form definitely 26th nadu 11 o'clock local cherali. Form B on the day of election 27th nadu 10 o'clock local mana presiding officer cherali. Then ఎమెక్షర్ 1, 2, 3 అనే 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి విప్ గురించి ఉన్నాయి అన్నమాట. విప్ అపాయింట్ చేయడానికి ఫామ్ 1 లోపల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కానీ జనరల్ సెక్రటరీ కానీ ఎవరినైనా ధృవీకరించాల్సి వస్తే ధృవీకరిస్తారు ఎమెక్షర్ 1 ద్వారా. ఈ ధృవీకరించినటువంటి అధికారి ఎమెక్షర్ 2 ద్వారా విప్లను అపాయింట్ చేస్తారు. ఎమెక్షర్ 3 ఎవరైతే విప్గా అకౌంట్ చేయబడ్డారో तेलंगाना स्टेट में फर्स्ट करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रायदही का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। सुबह 7 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ। ज़िला कलेक्टर के शशांक और कमिश्नर पुलिस कमला सेन रेड्डी ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया और हालात से वाकफियत हासिल की। सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर रायदहिंदों की तवील क़तारें देखी गईं। कलेक्टर ने भी अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि पोलिंग का तमाम अमला ड्यूटी पर हाजिर हुआ, किसी भी खलल के बगैर रायदही हुई। मजमूई तौर पर 62% पोलिंग हुई। इसके अलावा कामारेड्डी, महबूबनगर और निज़ामाबाद के एक पोलिंग मराकज़ पर दोबारा रायदही यानी रीपोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। रीपोलिंग में पोलिंग का फ़ीसद 65 to 70% रिकॉर्ड किया गया। రాష్ట్రం మొత్తం 22న జరిగితే కరీంనగర్ పోలింగ్ 24న జరుగుతోంది. దీనికి నిదర్శనం కరీంనగర్ లోపల ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల లోపల వార్డుల విభజన రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ లోపల అవకతవకలకు పాల్పడితే కోర్టుకు వెళ్తే 2 రోజులు మాత్రమే ఉపశమనం ఇచ్చారు. ఎటువంటి సరిదిద్దినా దిద్దకపోయినా ఎన్నికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడే మా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నాం. కరీంనగర్ ప్రజలకు ఒకటే, ప్రశ్నించే గొంతు లేకపోయినట్టయితే అప్రజాస్వామికంగా కాంట్రాక్టర్లే కార్పొరేటర్లు, కార్పొరేటర్లే కాంట్రాక్టర్గా ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రశ్నించే గొంతుకు అవకాశం ఇవ్వండి. ఆ ప్రశ్నించే గొంతు ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం కాపాడబడుతుంది, అవినీతిని అరికట్టగలుగుతాం, సరి అయినటువంటి మంచి పరిపాలన చేయగలుగుతాం. ఆఖరికి కరీంనగర్లో జాతీయ జెండా నిర్మాణం పేరు మీద కూడా అవినీతికి పాల్పడేటువంటి దుస్థితికి దిగజారిన అధికార పార్టీకి తగిన బుద్ధి చెప్పాలని ఈ ఎన్నికల లోపల నాకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను. దీని మీద అంటే పోలింగ్ శాతం కొద్దిగా పెరగవచ్చు, ఇప్పుడు పెరుగుతుంది మెల్లమెల్లగా. टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव कल यानी हफ्ते के रोज़
पार्टी के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में टीआरएस के अरकान असेंबली, काउंसिल व अरकान पार्लियामेंट के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगे। इस इजलास में नई बल्दियात व कॉरपोरेशन में चेयरमैन और मेयर्स के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी के अरकान मुखन्ना के वोटों के इस्तेमाल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि कल यानी 25 जनवरी को 120 बल्दियात और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबी नतायज जारी होने के बाद 27 जनवरी के दिन बल्दी चेयरमैन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का इंतखाब होने वाला है। इस इंतखाब में मुताल्लिका बल्दियात के 9 मुंतखबा काउंसलर्स व कॉरपोरेटर्स के अलावा अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल के अलावा लोकसभा, राज्यसभा के अरकान वोट का हक रखते हैं। ये अरकान बल्दियात और कॉरपोरेशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से अपने वोट के हक से इस्तेफादा करेंगे। कल 10 बजे मुनक्किद होने वाले इजलास में तारक रामाराव और पार्टी के अरकान मुखन्ना से मुशावरत करते हुए उन्हें अपने अपने मुताल्लिका बल्दियात और कॉरपोरेशनों में वोट के हक से इस्तेफादे का मशवरा देंगे। टीआरएस ज़राए के मुताबिक रियासती असम्बली के 119 हलकों के मिन जुमला 86 असम्बली हलकों में बल्दियात और कॉरपोरेशनों के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिनमें 82 अरकान असम्बली का ताल्लुक बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस से है। ये तमाम अरकान एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से वोट के हक से इस्तेफादा करेंगे। इसी तरह लोकसभा में टीआरएस के 9 अरकान और राज्यसभा में 6 अरकान हैं, ये भी अपने वोट के हक से इस्तेफादा करेंगे। जबकि कानून साज काउंसिल के 32 अरकान भी जिनका ताल्लुक टीआरएस से 27 जनवरी को मुनक्किद होने वाले चेयरमैन और मेयर के इंतखाब में ये तमाम वोट देंगे। ज़राए ने बताया कि एक्स ऑफिशियो की हैसियत से टीआरएस को 120 से ज़्यादा वोट हासिल होने वाले हैं, जो टीआरएस को बल्दियात और कॉरपोरेशनों में अपनी कामयाबी के लिए काफ़ी अहमियत के हामिल समझे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक 27 जनवरी को 11 बजे दिन 120 बल्दियात और 9 कॉरपोरेशनों के 9 मुंतखबा काउंसलर्स व कॉरपोरेटर्स को अहद लेंगे। दोपहर 12:30 बजे चेयरमैन बल्दिया या फिर वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर का इंतखाब होगा। टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व गवर्नमेंट विप पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात से बचने के लिए अदालत में इंतखाबात के खिलाफ मुकदमे दायर करने कांग्रेस और बीजेपी में मुसाबकत देखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने दावा किया कि अक्सरियती बल्दियात और कॉरपोरेशनों में टीआरएस का कब्जा यकीनी है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलत पॉलिसियों से अवाम से दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस की कामयाबी से कांग्रेस को सबक सीखने की ज़रूरत है। टीआरएस कायद ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में बीजेपी ने मज़हब के सिवा दूसरा कोई और बात नहीं की। दोनों मज़ाहिब के दरमियान तफरका पैदा करते हुए वोट हासिल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का बड़ी मुश्किल से कामयाबी हासिल किए थे। उनकी कामयाबी चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दिए गए फंड्स की वजह से भी थी। उन्होंने कहा कि 120 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशनों में राय दहिंदों ने पुरअमन तौर पर पोलिंग के अमल में हिस्सा लिया। कांग्रेस और बीजेपी इब्तिदा ही से बल्दी इंतखाबात को टालने की कोशिश करते रहे और आखिरी वक्त तक हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हुए इंतखाबात को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि हुक्मरान जमात मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अपोजिशन इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से, हर इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाब होती आ रही है। క్యాంపు రాజకీయాలకు లేక ఎవరిని ఎట్లా చేస్తున్ననేది బీజేపీ నుంచో కాంగ్రెస్ నుంచో మేము నేర్చుకునేటట్లేము. మీరే కదా నిన్నగాక మొన్న జరిగిన కర్ణాటకలో ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా ఎక్కడ తీసుకుపోయి ఎక్కడ దాచిపెట్టిండ్రు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటిదాకా అసలు క్యాంపు రాజకీయాలకు చిరునామానే కాంగ్రెస్ పార్టీ. పక్క రాష్ట్రాల్లో మీరు చేసిన దాన్ని ఎమ్మెల్యేలను మిగతా ఇంకా పెద్ద వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు తీసుకుపోయి దాచి చివరికి వాళ్ళందరినీ కూడా డిస్క్వాలిఫై చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ ఇవాళ క్యాంపు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే నిజంగా గురువింద కింద తను తెలియదని చెప్పేసి అని అంటారు. అట్లా ఉంది గురువింద గింజ సామెతలాగా. सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि खम्मम जिले में जमहूरी तरीके पर बल्दी इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए। दौलत और शराब के बल पर टीआरएस ने इंतखाबात में मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बदनवानियों के जरिए कमाई हुई अपनी सैकड़ों करोड़ की दौलत को बल्दी इंतखाबात में पानी की तरह बहाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत में हर इंतखाबात में शराब और दौलत को बेदरीग बहाते हुए जमहूरियत का कत्ल कर रही है।
उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि एक आम आदमी और मुतवस्सित तबके का आदमी किसी भी इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, शराब के कारोबारी अफराद इसमें दाखिल होकर सियासत को परागंदा कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जमहूरियत का गला दबाते हुए आम आदमी को सियासत से दूर रखने की एक साजिश के तहत रुकूमात और शराब की तकसीम की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सियासत को आलूदा करने वालों और जमहूरी इक़दार को पामाल करने वालों से चौकस रहें और उन्हें मुनासिब सबक सिखाएं। इसके खिलाफ दानिशवरों, सामाजिक कारकुनों और पढ़े लिखे तबके को आगे आने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी ने रियासती इलेक्शन कमीशन से वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिन्होंने करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोलिंग के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए पोलिंग स्टेशन में कार के निशान को वोट देने की आवाम से अपील की थी। पीसीसी की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए पार्टी कायद निरंजन ने इल्ज़ाम लगाया कि आज मुनक्किदा करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पोलिंग के दौरान वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने 42वें डिवीज़न में अपने वोट के हक से इस्तेफादे के बाद इसी स्टेशन में राय दहिंदों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कार के निशान को वोट दिया और तमाम भी कार को वोट दें। वज़ीर मौसूफ की यह हरकत ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने वज़ीर कमलाकर के वोट को गैर कारकर्द करार देने और करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दोबारा पोलिंग मुनक्किद करने का मुतालबा किया। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने कहा कि आंध्र प्रदेश की आवाम वाईएसआर कांग्रेस को इख्तिदार में लाकर अफसोस कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाती है तो आवाम का भरोसा खो देगी। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी ने काउंसिल कायम किया था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी उसको बर्खास्त करना चाहते हैं। वहीं तेलंगाना तेलुगु देशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने काउंसिल के सदर नशीन के खिलाफ वुज़रा की गैर अखलाकी बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सदर नशीन ने रूल्स के मुताबिक काम किया। सदर नशीन का ताल्लुक अक़लियती तबके से है, लेकिन उन्होंने अक्सरियत के फैसले के मुताबिक फ़ैसला लिया। उनके फैसले से दस्तूर के विखार में इजाफा हुआ है। భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి, వివిధ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల్లో నూతన రాష్ట్రాలు కావాలి కోరుకునే ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. 40 జిల్లాలు, 50 జిల్లాలు, 60 జిల్లాలు, 70 జిల్లాల రాష్ట్రం కూడా ఇవాళ పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నాం ఒకే రాజధానిగా. కానీ ఇవాళ మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఎందుకు అధికారం ఇచ్చినటువంటి భావన కలిగే విధంగా పరిచూస్తున్నాం. దానికి తోడుగా ఒక యువకుడైనటువంటి రాజకీయ నాయకుని అవకాశం ఇస్తే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అవకాశాలు వస్తే ఏ విధంగా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవాన్ని నింపేసినరో, ఆనాడు రాజధానికి ఊతమివ్వగలిగినరో ఆ విధంగా ఊతమిచ్చి ఒక నూతన సంప్రదాయానికి ఉపయోగపడుతుందని భావించారు. కానీ వాళ్ళు అక్కడ ప్రజానికం అంతా కూడా బాధపడే పరిస్థితి. దానికి తోడుగా తన ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, తన పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ, తన మంత్రివర్గంలో ఉండే వ్యక్తులే కానీ సమాజం ఏహించుకునే విధంగా శాసనసభలో కానీ శాసన మండలిలో కానీ జరుగుతున్న వ్యవహారాల మీద ఇవాళ ప్రజానీకం అంతా విస్తుపోయి చూస్తున్నారు. శాసనసభలో మంత్రులు శాసన మండలిలో జరిగిన ఉదంతం మీద శాసనసభలో ఉపన్యాసాలు చేస్తూ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అక్కడ రామకృష్ణుడు గారిని దుర్భాషలాడిన తీరు కానీ, అదేవిధంగా శాసనసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు శాసన మండలికి వెళ్ళిన దాని మీద దుర్భాషలాడుతున్న తీరు, ఆ నీచుడు గ్యాలరీలో ఎందుకు కూర్చున్నాడని చెప్పి ఒక మంత్రి అడుగుతున్నాడు శాసనసభలో. బుడుబుక్కలలాగా పచ్చంగి తెల్ల ప్యాంటు వేసుకొని సభ్యులు రావడం ఏంటి బుడుబుడుకలలాగా అని మనం ఇంకో మంత్రి అడుగుతున్నాడు. అసలు ఆ హౌస్ అవసరమా అని చెప్పి ఇంకో మంత్రి అంటున్నాడు. ఒక మంత్రి ఏకంగా శాసన మండలి చైర్మన్ షరీఫ్ గారిని నీవు నిజమైన ముస్లింవా అని అడుగుతా ఉన్నాడు. దుర్భాషలకు పరాకాష్ట అక్కడి మంత్రుల ప్రవర్తన. శాసనసభ వాళ్ళు ఏకపక్షంగా అమరావతికి సంబంధించిన 3 రాజధానుల బిల్లులను అక్కడ పెట్టి శాసన మండలికి పంపించిన తర్వాత జరిగిన ఎపిసోడ్ మొత్తం ఒకసారి మనం గమనించినట్టయితే రాజ్యాంగం ఏం చెప్పింది, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు. రాజ్యాంగంలో మొదటి పేజీలో
बीजेपी कायद करुणा गोपाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना हुकूमत झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने के नाम पर झीलों को ख़त्म किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद फ़िलहाल ICU में है, माहौलियात ख़तरे में है, लेकिन वज़ीर KTR गहरी नींद में है। झीलों का पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है और लेवल D पर पहुँच चुका है। झीलों पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। हर झील के फुल टैंक लेवल को कम किया जा रहा है और आलूदा झीलों का पानी खाली करके वहां पर इमारतों की तामीर को मंजूरी दी जा रही है। See, I've organized this press conference just to let the citizens of Hyderabad know that our city is being ill-treated by the TRS government. KTR, who's the urban minister, doesn't seem to understand that just getting business is not the only thing. Right now, as we speak, he seems to be in Davos, in World Economic Forum in Switzerland, seeking business like a marketing person, saying, please invest in Hyderabad, please let's start more and more pharmaceutical companies, we are the best city in the world. But we know, sitting in the city, that he has messed up with our environment. And when this environment is not good, no company can survive here. To corroborate what I am saying, the lakes in Hyderabad are dying. For some of you who do not know, Hyderabad and Secunderabad are called the twin cities of lakes, and they were compared to the twin cities of Minneapolis and St. Paul in the United States. But today, we don't seem to have, we had thousands of lakes at one time. Today we have just a handful. Most of them are completely dry, polluted, and inhabitable completely for even the fish. So KTR has to address illegal encroachments. He has to understand that the trash has to be lifted periodically and very quickly and very soon. And heavy metal toxicity is giving cancer, diabetes mellitus, and cardiovascular disease to every citizen here. Hyderabad might have something to the tune of 20 lakh people with cardiovascular disease and diabetes mellitus. That's too much for a city to deal with. And if he is not being careful, our city will slip into what I call as a comatose state. It can even go to intensive care unit because his inaction and his हांगकांग से हैदराबाद पहुंचे तकरीबन 250 मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग शमशाबाद एयरपोर्ट पर की गई। मुसाफिरीन की ये जांच चीन में कोरोना वायरस के फूट पड़ने के बाद की गई। जांच के दौरान ऐसे किसी भी मामले का पता नहीं चला। एयरपोर्ट की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनुराधा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि हम हांगकांग से आने वाले मुसाफिरीन की जांच कर रहे हैं और उसके लिए मुनासिब आलात रखे गए हैं। हैदराबाद से चीन के लिए बराह रास्त कोई फ़्लाइट नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस ने भी मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो ये इकरारनामा दे कि आया बुखार, खांसी, सर्दी, छींक की अलामात उनमें पाई जाती हैं। अगर मुश्तबा मामलात हों तो उन्हें रियासती हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले दवाखानों से रुजू किया जाएगा और उनके खून के नमूने जाँच के लिए भेजे जाएंगे। अपने मुल्क में हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने और ख़ानदान और समाज में बेदारी फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये सिलसिला 2008 से शुरू हुआ जब मरकज़ी वजारत बराए ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद ने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए लड़कियों के साथ बेहतर सलूक करने और बराबरी के मौक़े फ़राहम करने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाना शुरू किया था। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस मौके पर एक ख़ास पैगाम दिया। January 24th. Today is a special day. Yes, today is the day of the girl children. Give health and wealth to her. Educate her, graduate her. वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में कामयाब
दौरा किया, जहां उन्होंने आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत की। इस इजलास के दौरान उन्होंने दुनिया के बेशतर सरकर्दा ताजिरों और सनतकारों के अलावा कॉरपोरेट्स, मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और आलमी कॉरपोरेशंस के सरकर्दा एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। इस दौरे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को दावत देना था। इसके ज़रिए नौजवानों को रोज़गार के ज़ायद मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। KTR ने गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान आलमी कॉरपोरेशंस के सरबराहों के साथ तकरीबन 50 बाहमी इजलासों में शिरकत की। उन्होंने सरकर्दा ताजिरों और सियासी लीडरों से तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने गूगल के CEO सुंदर पिचाई, कोका कोला के CEO जेम्स क्वांसे, सेल्स फोर्स कंपनी के बानियों सदनशीन मार्क बेनोफ और यूट्यूब के CEO सोसान विजेस्की से मुलाकात की। उन्होंने तरक्की करने वाली रियासत के तौर पर तेलंगाना की तशहीर की। उन्होंने तेलंगाना में दस्तियाब बेशतर वसाइल की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और ये बताया कि रियासत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मुसलसिल ऊंचे मकाम हासिल कर रही है। उन्होंने गुज़िश्ता 5.5 साल के दौरान हैदराबाद की तेज़ रफ्तार तरक्की के बारे में सरकर्दा ताजिरों और सनतकारों को वाकिफ़ करवाया। इस दौरे के ज़रिए दवासाजी की सरकर्दा कंपनी पिरमल ग्रुप की जानिब से रियासत में 500 करोड़ रुपए की सरमाकारी की यकीन दहानी वज़ीर मौसूफ को करवाई गई। बेशतर तिजारती इदारों ने तेलंगाना रियासत में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। तेलंगाना ने डावोस में खुसूसी पवेलियन कायम किया था ताकि सरमाकारी को राग़िब करने और यहाँ के बेहतर तिजारती मौक़े से सरकर्दा सरमाकारों और सनतकारों को वाकिफ़ करवाया जा सके। KTR ने दूसरी मरतबा आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डावोस का दौरा किया था। यौम जमहूरिया तक़रीब से पहले सिक्योरिटी अलर्ट के पेश नज़र सिकंदराबाद इलाके में सड़कों को बंद कर दिया गया है। दिफा के एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि मुल्क भर में यौम जमहूरिया तक़रीब पर सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र ये अलर्ट जारी किया गया है। फ़ौज ने कहा कि इसकी तफसीलात फ़ौज ने कहा कि उसके तनसीबात मुखालिफ मुल्क अनासिर के निशाने पर हैं। सिक्योरिटी अलर्ट ने इजाफे के पेश नज़र बोलाराम फ़ौजी इदारे की सड़क 24 जनवरी 10 बजे शब से 27 जनवरी की शाम 6 बजे तक बंद कर दी गई है। तिरमलगिरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, गैग रोड, विलिंगटन रोड, OAC रोड, AOC रोड वो भी 10 बजे शब ता 6 बजे सुबह बंद रहेगी। ताहम एम्बुलेंस या हंगामी तिबी मामलात पर मुनासिब तलाशी और जांच के बाद गाड़ियों को जाने की इजाज़त रहेगी। दूसरी जानिब पब्लिक गार्डन्स में सिक्योरिटी अहलकारों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना डॉक्टर रजत कुमार ने कहा है कि 25 जनवरी को 10:30 बजे दिन रविंद्र भारती थिएटर में राय दहिंदों के कौमी दिन यानी नेशनल वोटर्स डे की तकारीब मनाई जाएंगी। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन मेहमान खुसूसी होंगी, जबकि रियासती इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी मेहमान एजाज़ी होंगे। इस मौके पर गवर्नर तमाम शुरा को अहद दिलाएंगी। 11 बजे दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्याम को पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रोग्राम से गवर्नर और V नागी रेड्डी खिताब करेंगे। बाद अज़ां गवर्नर नए राय दहिंदों में इंतखाबी तस्वीरी शनाख्ती कार्ड, सर्टिफिकेट्स, रियासती सतह के अवार्ड याफ्ता अफराद में इनामात तकसीम करेंगे। लोकेश कुमार, कमिश्नर GHMC व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद शुक्रिया अदा करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने मुख्तलिफ ज़मरों के गैर तदरीसी ओहदों के लिए दरखास्तें तलब की हैं। इसके लिए दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर की गई है। IIT हैदराबाद हुकूमत हिंद की जानिब से कायम करदा IITs के सेकेंड जनरेशन में से एक है। मज़ीद तफसीलात हेल्पलाइन नंबर 0402301614 या फिर वेबसाइट iith.ac.in से हासिल की जा सकती हैं। वरंगल अर्बन ज़िले के खाजीपेट में गांधी जी के मुजस्समे को तोड़कर मुतसिल नाले में फेंक दिया गया। तफसीलात के मुताबिक खाजीपेट मंडल के ODP कुंडा देहात में वाक़ई इस मुजस्समे को नामालूम अफराद ने कल शब नुकसान पहुँचाया। बाद अज़ां मुतसिल नाले में उसे फेंक दिया गया। यौम जमहूरिया से 2 दिन कबल इस तरह के वाक़यात से मकामी अवाम में सनसनी फैल गई।
मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरात जारी है। मुजाहिरीन मोदी हुकूमत से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी दरमियान लंदन से शाये होने वाले रिसाले दी इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरी में शहरियत कानून समेत मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजमून में मोदी हुकूमत पर मुल्क में अलगाव पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मजमून के मुताबिक मोदी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून में बदलाव करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मजलूम का शिकार होकर आने वाले लोगों को, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई शामिल हैं, शहरियत देने का ऐलान किया। लेकिन इस कानून में मजलूम मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और इसीलिए पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। मजमून के एक हिस्से में लिखा गया है कि बीजेपी हुकूमत सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक रजिस्टर बनाना चाहती है जिसमें 1.3 अरब हिंदुस्तानियों के डाटा को शामिल किया जाएगा और गैर कानूनी पनाह गजीनों की शिनाख्त की जाएगी। लेकिन मुल्क में हालात ये हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों में से कई लोगों के पास शहरियत साबित करने के लिए कोई सबूत तक नहीं है, उनके पास कोई कागज़ नहीं है। इस हालात को लेकर मुल्क के मुसलमान खौफजदा हैं, उन्हें लगता है कि वो मुल्क से बाहर कर दिए जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट के मजमून में ये भी बताया गया है कि हुकूमत ने डिटेंशन कैंप्स बनाने का हुक्म दे दिया है जिससे मुसलमानों में मजीद खौफ है। मजमून में मोदी हुकूमत पर हिंदुस्तानी आइन के साथ खिलवाड़ करने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। ये भी कहा गया है कि मोदी हुकूमत आइन में मौजूदा ज़ाब्तों को कमज़ोर कर रही है और इसका असर दहाइयों तक मुल्क पर देखने को मिलेगा। द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हुकूमत के इस तरह के कदम से मुल्क में तशद्दुद भी बर्पा हो सकता है, लेकिन मज़हब और कौमी शनाख्त की बुनियाद पर तफरीक पैदा करने से बीजेपी हुकूमत को फ़ायदा मिल सकता है। शाया मजमून में ये बात भी वाज़े तौर पर लिखी गई है कि शहरियत कानून और NRC जैसे इक़दाम से मुल्क के लोगों का दीगर इशूज़ मसलन मईशत और बेरोज़गारी से ध्यान भी हटाए जाने की कोशिश हो रही है। मजमून में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि लोगों के जहन में खौफ बिठाकर मोदी हुकूमत इक़्तिदार पर काबिज़ रहना चाहती है। काबिल गौर बात यह भी है कि मजमून में महात्मा गांधी के उसूलों का तज़किरा करते हुए लिखा गया कि PM मोदी उनके उसूलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और ओपनर लोकेश राहुल की शानदार निस्फ सेंचुरी की वजह से हिंदुस्तान ने जुम्मे को खेले गए पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को आसानी से 6 विकेट से शिकस्त देकर 5 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हिंदुस्तान ने इस तरह रिकॉर्ड चौथी बार 200 से ऊपर का हदफ का कामयाबी से ताक़ुब कर लिया। न्यूजीलैंड ने ओपनर कोलिन मिनरो, कप्तान केन विलियमसन और रैस टेलर की निस्फ सेंचुरियों से 5 विकेट पर 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 204 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया और 6 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।